इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। देखो बच्चों, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की टेक्निकल डेफिनेशन बताने से पहले, इसको टेक्निकली आपको इसमें घुसाने से पहले मैं एक काम करता हूँ कि इसको बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक नोट लगाता हूँ यहाँ पर, और आप भी अपनी कॉपी में नोट लगाएंगे। सुनिए, किसी फंक्शन का इनवर्स तभी निकाला जा सकता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। क्या मैंने बोला? किसी फंक्शन का इनवर्स तभी निकाला जा सकता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो, मतलब जब कोई फंक्शन 1 1 भी हो और ऑनटो भी हो, तभी उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? देखो, इनवर्स ऑफ फंक्शन को एफ इनवर्स लिखते हैं। अगर कोई फंक्शन एफ है तो उसका इनवर्स क्या होगा? एफ इनवर्स। ठीक है, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट, यानी कि इनवर्स ऑफ फंक्शन तभी निकाला जा सकता है, एफ इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव। अब इसी बात को मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर बच्चों एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक, आपको इनवर्स ऑफ फंक्शन का मैं मतलब भी समझाता चलूँगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई दो सेट हैं, ध्यान से चेक करिएगा। आपके पास कोई दो सेट है, सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है बच्चों, अब एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक, फंक्शन जो कि ए से बी पे मैप कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा ज़रा। फंक्शन ए से बी पे मैप कर रहा है, मतलब इसकी डोमेन क्या हो गई? सेट ए, और को डोमेन क्या हो गई? सेट बी। को डोमेन क्या हो गई? सेट बी। ठीक है बच्चों, अब सुनिए, फंक्शन एक रूल होता है, ठीक है ना कोई रूल होगा। उस रूल से सेट ए के एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं किससे? सेट बी से, या सेट ए के एलिमेंट मैप कर रहे हैं किससे? सेट बी से। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफ इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। इसका मतलब पहली बात, बाइजेक्टिव होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? उसको 1 1 होना चाहिए, और दूसरी बात क्या होना चाहिए? उसको ऑनटो होना चाहिए। इस बात को मैं आपको फील कराता हूँ, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों। देखिए, यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट ले रहे हैं, लेट अस से यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 2 3 4, ठीक, और यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट ले रहे हैं ए बी सी डी। पहले बात करते हैं 1 1 की। देखो बच्चों, देखो, सपोज 1 मैप कर रहा है ए से अंडर द रूल एफ, ठीक, 2 मैप कर रहा है बी से, 3 मैप कर रहा है सी से, और 4 मैप कर रहा है डी से। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये 1 1 है। सुनो मेरी बात ध्यान से। पता है इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है कि अगर हम इस फंक्शन f में इनपुट 1 देते हैं तो आउटपुट क्या आता है? a। अगर हम 2 देते हैं तो आउटपुट क्या आता है? b। अगर हम इसमें इनपुट 3 देते हैं तो f(3) कितना आता है? c। इसी तरीके से f(4) कितना आता है? d। अब ध्यान से चेक करिएगा, क्या कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ क्या कोई ऐसा फंक्शन बना सकते हो आप? क्या कोई ऐसा फंक्शन बना सकते हो आप जिससे आप इनपुट यहाँ से दो और ये आउटपुट मिले? तो आप बोलोगे हाँ, इसको पलट दो। ध्यान से चेक करो, आप बोलोगे इसको पलट दो। मैंने कहा ठीक है भाई, पलट दो। ठीक, आप बोलोगे इसको पलट दो, तो मैंने बोला ठीक है पलट दो। बी इधर आ गया, ए इधर आ गया, ठीक, एफ ए बी सी और डी, और यहाँ 1 2 3 4, ठीक, और कुछ बोल दोगे कि आप ऐसे ये फंक्शन होगा। और इस फंक्शन का नाम बच्चों आपने क्या रख दिया? एफ इनवर्स रख दिया, और बोला कुछ नहीं है, एफ इनवर्स लिखने का तरीका यार, ये फंक्शन का नाम है। एफ इनवर्स अब बी से ए पे मैप कर रहा है, मतलब ध्यान से समझिए, जो को डोमेन थी वो डोमेन बन गई, और जो डोमेन थी वो को डोमेन बन गई। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे मेरे को? सुनो, अब आप बोलोगे कि एफ इनवर्स ऑफ ए, मतलब एक नया फंक्शन, ध्यान से सुनो, एक नया फंक्शन आपने बनाया जुगाड़ करके, जैसे भी बनाया आपने एक नया फंक्शन बनाया, और उस फंक्शन का नाम आपने एफ इनवर्स रख दिया। आप इस एफ इनवर्स में आप इनपुट दोगे, और इनपुट इस बार क्या दोगे? जो पिछली बार आउटपुट थे वो इस बार इनपुट हो जाएंगे। ठीक, तो एफ इनवर्स ऑफ ए, अगर आप ए इसमें एज ए इनपुट दोगे तो 1 मिलेगा। एफ इनवर्स ऑफ बी अगर आप इसमें इनपुट दोगे तो 2 मिलेगा। एफ इनवर्स ऑफ 3 अगर आप इसमें इनपुट दोगे तो आपको क्या मिलेगा? सी मिलेगा। एफ इनवर्स ऑफ सी अगर इनपुट दोगे तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा? 3। और इसी तरीके से एफ इनवर्स ऑफ डी अगर इनपुट दोगे आप इसमें तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 4। ठीक है, अब सुनो मेरा क्वेश्चन, सुनो बच्चों मेरा क्वेश्चन सुनो। अभी ये फंक्शन आपको दिख रहा है क्लियरली, ठीक है? अभी ये क्या है? ये दो बातों को फॉलो कर रहा है, क्या कि ये 1 1 भी है और प्लस साथ में ही ये ऑनटो भी है। ठीक, अब सुनो मेरी बात, दूसरी कंडीशन जरा देखो स्टूडेंट्स। मान लो फंक्शन कुछ ऐसा होता, ये सेट ए होता, ये बी होता, ठीक है, और यहाँ पर होते एलिमेंट मान लो 1 2 3 4, ठीक, और यहाँ पर होता ए बी सी, ठीक, 1 मैप करता ए से, 2 भी ए से मैप करता, 3 बी से, और 4 सी से। सुनो बच्चों, अगर मैं बोलता कि अब इनवर्स निकाल सकते हो, पहले बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है? और कौन सा फंक्शन है? मैनी वन है। कौन सा है? ये मैनी वन फंक्शन है, सब लोग पहचान गए होंगे, मैनी वन। ठीक, तो अगर स्टूडेंट इसको आप पलटोगे, अगर इसको आप
पलटोगे तो ध्यान से चेक करो, ये तो है f जो मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ, a से b, मतलब आप इनपुट डालोगे 1 आउटपुट a मिलेगा, इनपुट डालोगे 2 तब भी आउटपुट a मिलेगा, इस तरीके से इनपुट 3 तो आउटपुट b, इनपुट 4 तो आउटपुट c। बच्चों अगर मैं बोलूँ कि कोई ऐसा फंक्शन आप बना सकते हो इससे कि आपके जो आउटपुट थे वो इनपुट बन जाए और जो इनपुट थे वो आउटपुट बन जाए, आप बोलोगे हाँ कोशिश करते हैं, तो b सेट इधर आ जाएगा, ठीक, और a सेट इधर आ जाएगा, और आप बोलोगे f इनवर्स मैप फ्रॉम b टू a। भैया जरा करके चेक कर लेना एक बार, सुनो, अगर हम इसको ऐसे पलट दें, ठीक, तो a b c यहाँ आ जाएंगे और 1 2 3 4 यहाँ आ जाएंगे, ठीक। अब मैंने क्या बोला था, जो आउटपुट है वो इनपुट हो जाए, मतलब अगर आप अब इनपुट a दोगे तो उसके 2 आउटपुट आएंगे। a देने पर, जैसे कि देखो सुनो, 1 इनपुट देने पे a आउटपुट आ रहा था और 2 इनपुट देने पर भी a आउटपुट आ रहा था, तो अब a इनपुट देने पर 2 आउटपुट आएंगे, कौन कौन से, 1 और 2। इसी तरीके से b इनपुट दोगे तो 3 आएगा और c इनपुट दोगे तो 4। भैया ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, क्या ये तो फंक्शन ही नहीं है यार, ये तो फंक्शन ही नहीं है। क्यों? फंक्शन में हमने आपको बताया था कि फंक्शन में कभी ऐसा नहीं हो सकता है, एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं हो सकते हैं। नो 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। ध्यान से चेक करो बच्चों, अगर इस इनवर्स f इस इनवर्स को हम सेट के फॉर्म में लिखें इस फंक्शन को, तो ध्यान से चेक करिए, a 1 और a 2 और b 3 और b 4 दिख रहा है सबको, ठीक है, दिख रहा है। अब देखो ये 2 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिसके फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गए, तो ये तो फंक्शन ही नहीं रहा। यानी कि किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए ज़रूरी है कि वो फंक्शन कैसा हो, 1 1 हो। पहली बात तो हमने आपको दिखा दी कि वो 1 1 हो। अब सुनो बच्चों, ये जो आपने f इन्वर्स बनाया है ना, ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। तो ऐसा फंक्शन f इन्वर्स यहाँ पर संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए ज़रूरी है कि वो फंक्शन कैसा होता हो, 1 1। तो ऊपर वाला जैसा होना चाहिए था, नीचे वाला जैसा अगर होगा फंक्शन, यानी कि मैनी वन फंक्शन होगा, तो उसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है। तो एक बात तो हमने आपको बता दी क्या, कि फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए फंक्शन को 1 1 होना ज़रूरी है। अब दूसरी बात देखते हैं बच्चों, ऑन्टो वाली, ठीक है। देखो मान लो कि यहाँ पर हमने आपको एक फंक्शन दिखाया है, देखिए फिर से यहाँ पर एक फंक्शन हमने आपको दिखाया है, देखिए ये सेट A है, ये सेट B है, और f मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ, A से B पे, 1 2 3 4, और इसी तरीके से यहाँ पर A B C D E, ठीक, ये कुछ ऐसा, ठीक, ये। अब देखिए बच्चों, ये फंक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल है, ये फंक्शन है और ये 1 1 फंक्शन है, ठीक। अगर मैं आपको बोलूँ कि f इन्वर्स निकाल के दिखाओ, तो आप बोलोगे इसको ऐसा पलट दो, ठीक। तो ये देखो जो f इन्वर्स होगा, ठीक, f इन्वर्स होगा वो कहाँ से कहाँ मैप करेगा, b से a पे, ठीक। अब ध्यान से चेक करिएगा, एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन आपको दिख रहा था, ये 1 1 तो है, ये 1 1 तो है, बट नॉट ऑन्टो, ये 1 1 तो है स्टूडेंट्स, बट ये ऑन्टो नहीं है। क्यों नहीं है ऑन्टो? क्योंकि यहाँ पर e की एक प्री इमेज यहाँ पर नहीं है। हमने कहा भाई f इन्वर्स बना के दिखाओ, तो आपने कहा चलो कोशिश करते हैं। तो सेट b इधर आ गया इनपुट की तरफ, यानी कि a b c d e, ठीक है स्टूडेंट्स, और सेट a उधर चला गया, यानी कि 1 2 3 4। अब जो इनपुट थे वो आउटपुट बन जाएगा, जो आउटपुट थे वो इनपुट हो जाएंगे। तो a को एज अ इनपुट दोगे आप तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1, ठीक। b को एज अ इनपुट दोगे आउटपुट क्या मिलेगा, 2। c को एज अ इनपुट दोगे आउटपुट क्या मिलेगा, 3। d को एज अ इनपुट दोगे आउटपुट क्या मिलेगा, 4। सुनो, आपने बोला भाई मैंने तो निकाल लिया f इन्वर्स। भैया सुनो, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है यार। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कि फंक्शन तभी हो सकता है जब जो पहला वाला सेट होता है ना, जो पहला वाला सेट होता है उसका हर एक एलिमेंट एग्जॉस्ट हो गया हो। ध्यान से चेक करो, ई किसी से मैप नहीं हुआ, इसलिए फंक्शन ही नहीं है। यानी कि आपके कहने के हिसाब से था f इन्वर्स, आपने बोल दिया हाँ f इन्वर्स है, भैया वो फंक्शन नहीं है, वो रिलेशन है। ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन 1 1 है और ऑन्टो नहीं है, तब भी आप उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते, ये गलत फंक्शन है, ये फंक्शन ही नहीं है, तो रिलेशन है, अभी भी आप इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो इस बात से आपको पता चला क्या कि अगर किसी फंक्शन, कोई फंक्शन f है और उसका f इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो उस फंक्शन को बाइजेक्टिव होना ज़रूरी। तो सबसे पहले आप यही चेक करिएगा, कोई फंक्शन अगर आपको दिया हो तो वो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन्टो भी होना चाहिए, यानी कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, तभी उसका f इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी भी हम आपको टेक्निकल डेफिनेशन पे नहीं ले चल रहे हैं और हम आपको सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाते हैं यहाँ पर। और ये क्वेश्चन रहा है आपके सामने, देख लीजिए।
बहुत छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन हमने आपको दिया हुआ है, ये एग्जांपल नंबर 1 करके हमने लिखा है, कह रहा है इफ सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल्स टू 2 4 6 8, ठीक, और फंक्शन मैप कर रहा है सेट ए से बी की तरफ, मतलब ये डोमेन है और ये कोडोमेन, ठीक, और फंक्शन का रूल, फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x है, कह रहा देन राइट एफ एंड फाइंड एफ इनवर्स। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा किसकी, फंक्शन f की, और फंक्शन f मैप कर रहा है तुम्हारा कहाँ, a से b पे, और फंक्शन का रूल क्या है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, 2x, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x, ठीक, और ये जो x है मैं आपको बता दूं, ये x किसको बिलोंग करेगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, और डोमेन क्या है, सेट a, यानी कि x क्या होगा, सेट a के एलिमेंट होंगे, यानी कि x की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, तो ध्यान से चेक करो 1 2 3 4, अब f ऑफ 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, ठीक, f ऑफ 2 रखोगे 2 2 जा 4 आ जाएगा, f ऑफ 3 रखोगे 2 3 जा 6 आ जाएगा, f ऑफ 4 रखोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्लियरली देख सकते हो ये f जो फंक्शन आपके सामने बना हुआ है विच मैप्स फ्रॉम सेट a टू b, बच्चों ये 1 1 भी है कि नहीं है, चेक करो, और ये ऑनटो भी है, 1 1 भी, 1 1 क्यों, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट a रिलेट्स विद डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट b, या डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट a हैव द इमेजेस हैव द डिफरेंट इमेजेस इन सेट b, और ये ऑनटो क्यों, बिकॉज फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू b देयर इज अ प्री इमेज एग्जिस्ट इन सेट a, ठीक है, तो ये 1 1 ही भी है और ऑनटो भी है, इसका मतलब अगर ये 1 1 है ऑनटो है तो इसका प्री इमेज निकाला जा, सॉरी इसका f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो f इनवर्स निकालने के लिए वो हम आपको निकाल के दिखाएंगे, बट उससे पहले उन्होंने बोला था राइट f, यानी कि फंक्शन की वैल्यू आपको लिखनी थी, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू लिखिए कैसे, 1 2, ठीक, फंक्शन को सेट के फॉर्म में लिखते हो ना, क्योंकि फंक्शन भी एक रिलेशन ही तो होता है, और रिलेशन इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b, ठीक, तो 1 2 2 4 3 4 और 4 8 ये लिख दिया। अब बहुत सिंपल है, f इनवर्स जो होगा बच्चों कुछ नहीं करना है यार, f इनवर्स में बस ये ऑर्डर पेयर पलट दिया करो, यानी कि क्या हो जाएगा 2 1 और 4 2 और 4 3 6 था ना, तो ये क्या हो जाएगा 6 3 और यहाँ पर 8 4, ठीक है बच्चों। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि f इनवर्स जो आया है वो कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, वो b से a पे मैप कर रहा है, ठीक। एक बात का खासा ध्यान रखिएगा यहाँ पर, मान लीजिए कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू y है, इन जनरल फॉर्म वी कैन से दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, y, मतलब समझो, मतलब कि एग्जांपल के तौर पे ये x किसको बिलोंग करेगा, ये डोमेन को बिलोंग करेगा यानी कि सेट a को, और y किसको बिलोंग करेगा, को डोमेन को, यानी कि सेट b को, ठीक है बच्चों। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू y है, मतलब फंक्शन f का जो इनपुट है वो कहाँ से आता है, सेट a से, ठीक, बट जो f इनवर्स होगा ना बच्चों उसका इनपुट कहाँ से आएगा, सेट b से, तो f इनवर्स ऑफ y लिखेंगे, और इज इक्वल्स टू में आंसर क्या आ जाएगा, x, मतलब जो इनपुट था वो आउटपुट, और जो आउटपुट है वो इनपुट। आप फील कर पा रहे हो, फंक्शन f है उसका इनवर्स भी एक फंक्शन ही होता है, और उस फंक्शन को f के ऊपर -1 लिखते हैं, यानी कि f इनवर्स, और इस f इनवर्स जो कि फंक्शन f का इनवर्स है, इसके इनपुट क्या होते हैं y, और y किसको बिलोंग करते हैं, y दूसरे वाले सेट को बिलोंग करते हैं, जो सेट फंक्शन f का क्या था, कोडोमेन था, ठीक। तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x होता है, किसके लिए, इनवर्स फंक्शन के लिए, ठीक है बच्चों। तो इतना आप कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं आगे टेक्निकल डेफिनेशन पे। ये जो डेफिनेशन हमको डेफिनेशन नंबर 9 एनसीईआरटी में दी हुई है बच्चों, है तो ये डेफिनेशन, ठीक है, इसकी हेल्प से हम आपको एक क्वेश्चन भी अभी करके दिखाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट मैं आपको बता दूं बच्चों ये जो डेफिनेशन है ना, ये प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी है, तो ये इनवर्स फंक्शन की एक प्रॉपर्टी ही है, ध्यान रखिएगा। क्या प्रॉपर्टी है, सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो x से y पे मैप कर रहा हो, ध्यान से चेक करिएगा, पहले समझ लीजिए कि कोई फंक्शन है जो मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ, सेट x से y पे मैप कर रहा है, ये फंक्शन है, ठीक है बच्चों। तो इसका जो इनवर्स होगा, ठीक, इसका जो इनवर्स होगा वो हम f इनवर्स से दिखा दें। सुन लो, एक मैं बात बता रहा हूँ आपको, फंक्शन f का इनवर्स चाहे आप f इनवर्स से दिखा दो और चाहे आप g से दिखा दो, बात क्या है, सेम। फिर से मेरी बात सुन लो, अगर आपके पास कोई फंक्शन f है तो उसका इनवर्स चाहे आप f इनवर्स से दिखा दो और चाहे आप g से दिखा दो, ठीक। अब बात समझिए ज़रा कि अगर फंक्शन f आपके पास ऐसा था कि आप ऐसे लिखते थे f ऑफ x इज इक्वल्स टू y, अब ध्यान दीजिए x किसको बिलोंग करेगा, डोमेन को, डोमेन यानी कि पहले वाला सेट, ठीक, और y किसको बिलोंग करेगा, आउटपुट आएगा, वो एलिमेंट्स कहाँ होंगे, सेट y में, यानी कि y किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल Y वाले सेट को, ठीक। तो जब आप f इनवर्स निकालोगे, ठीक, जब आप f इनवर्स निकालोगे तो स्टूडेंट्स आप
इस तरीके से लिखोगे एफ इनवर्स ऑफ, अब क्या करोगे पता है, यहाँ एक्स नहीं लिखोगे, एफ इनवर्स ऑफ स्मॉल वाई लिखोगे, क्योंकि जो आउटपुट थे वो इनपुट बन जाएंगे, जो इनपुट थे वो आउटपुट बन जाएंगे। इस तरीके से समझने में हमको आसानी होती है। तो जो एफ इनवर्स है इसको हम बोलेंगे एफ इनवर्स ऑफ वाई, या हम इसको जी ऑफ वाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो एफ इनवर्स था उसी का नाम तुमने जी रखा था। तो एफ इनवर्स ऑफ वाई क्या आ जाएगा, या जी ऑफ वाई क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक, ये रहे आउटपुट, जो आउटपुट थे वो अब इनपुट बन गए, और जो इनपुट थे पहले अब वो आउटपुट बन गए। ठीक, पहले इनपुट क्या था, एक्स, आउटपुट बन गया है, और जो आउटपुट था वो इनपुट बन गया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। हाँ, तो बात ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन f है तो उसका जो इन्वर्स होगा ना वो g होगा, या सुनो बच्चों, इसको आप g बोलो या f इन्वर्स बोलो, उसका उस f फंक्शन का इन्वर्स g होगा या f इन्वर्स होगा। और ध्यान अगर आप दे रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि अगर f मैप कर रहा है x से y पे, फ्रॉम x टू y, तो f का जो इन्वर्स है f इन्वर्स वो मैप कर रहा है y टू x, पलट जाएगा। ठीक, ये डोमेन थी, कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन, और सुनो कोडोमेन डोमेन इसलिए हो जाएगी क्योंकि f क्या था, 1 1 और ऑन्टो, इसलिए पूरा यहाँ के हर एक एलिमेंट कवर हो गए होंगे। ठीक, इसलिए पूरा का पूरा कोडोमेन क्या बन जाएगा, डोमेन, और डोमेन क्या बन जाएगा, कोडोमेन। ठीक, तो ठीक है, इतनी बात तो समझ में आती है। ठीक, इतनी बात तो हमको समझ में आती है। तो कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है सच में, ठीक, तो पक्का ऐसा होता होगा। सुनो, अगर कोई फंक्शन f है और वो इन्वर्टेबल है और उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है, और उसका इन्वर्स अगर ये आता है तो पक्का ऐसा होता होगा। सुन लो भाई, पक्का ऐसा होता होगा क्या, कि गॉफ इज इक्वल्स टू आई एक्स एंड फॉग इज इक्वल्स टू आई वाई। याद है आपको, ये आई एक्स क्या होता था, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट एक्स, और आई वाई क्या होता था, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट वाई। सुनो, फिर से याद दिला दूं आपको कि भाई गॉफ भी तो एक फंक्शन है, गॉफ भी तो क्या है, एक फंक्शन ही तो है, और फंक्शन कहाँ से होता है, फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। ठीक है, तो ये जो गॉफ है कह रहा है कि आइडेंटिटी फंक्शन होगा कौन से सेट पे, एक्स पे, यानी कि बच्चों जो गॉफ होगा वो कहाँ से कहाँ मैप करेगा, वो एक्स से एक्स पे मैप करेगा। ठीक, अब सुनो, गॉफ की डोमेन क्या होगी बताओ, गॉफ की डोमेन यही होगी, और ऑब्वियसली जब ये एक्स से एक्स पे मैप कर रहा है, एक्स से एक्स पे मैप कर रहा है, तो गॉफ की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, इस ये वाला सेट होगा, और इस सेट के एलिमेंट्स को हमने स्मॉल एक्स से दिखाया है। ठीक, और आगे कहता है कि फॉग, ध्यान से सुनो, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉग इज इक्वल्स टू आई वाई हो जाए, फॉग इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, आई वाई हो जाए। अब एग्जाम में बच्चे ध्यान नहीं रख पा रहे हैं कि गॉफ आई एक्स होता है कि आई वाई होता है। सिंपल सा फंडा है यार, गॉफ की डोमेन क्या होगी, जो एफ की डोमेन होगी, फंक्शन एफ की डोमेन होगी। ठीक, और फंक्शन एफ की डोमेन क्या थी, एक्स थी, और एक्स को कौन बिलोंग करते थे, स्मॉल एक्स वाले एलिमेंट। ठीक, फॉग की डोमेन क्या होगी, जो जी की होगी, और जी की डोमेन क्या होगी स्टूडेंट्स, लाइट चली गई, शायद माइक प्रॉब्लम कर रहा हो, क्योंकि इन्वर्टर से चलता है तो माइक में नॉइज़ आ जाती है, आप एडजस्ट करिएगा। ठीक है, तो सुनो, हाँ, जो जी की डोमेन होगी, और जी की डोमेन क्या होगी बच्चों, जब ये हाँ जी की डोमेन देखिए आप, जी की डोमेन यहाँ से देख सकते हो आप। ठीक, जब फंक्शन पलट गया तो जी की डोमेन क्या हो जाएगी, पलट गया वही तो क्या है जी, मतलब वही तो क्या है एफ इनवर्स, तो उसकी डोमेन क्या हो जाएगी, स्मॉल वाई किसको बिलोंग करते हैं, ये वाले दूसरे वाले सेट को। ठीक है, तो कह रहा है कि जो फॉग होगा वो एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा किस पे, वाई पे, यानी कि फॉग जो है वो मैप करेगा कहाँ से कहाँ, वाई से वाई पे, वाई से वाई पे। इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, अभी क्वेश्चन तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, कोई बात नहीं, फिर से मैं दोहरा देता हूँ। अगर कोई फंक्शन है जो एक्स से वाई पे मैप कर रहा है, ठीक, और अगर ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल का मतलब तो तुम समझ गए होगे कि एफ पक्का 1 1 होगा, ऑन्टो होगा। ठीक, तभी तो वो इन्वर्टेबल होगा। और अगर ये फंक्शन इन्वर्टेबल है और उसका इन्वर्स क्या है, एफ इन्वर्स या जी है, जो कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, वाई से एक्स पे, तो पक्का ऐसा होता होगा कि गॉफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आई एक्स, और फॉग इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आई वाई, यानी कि गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स एंड फॉग आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई। ठीक, अभी आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब आपको फिर से याद दिला दूं कि इस फंक्शन में जो इनपुट रखा वही आ जाए, और गॉफ का इनपुट क्या है, जो एफ का इनपुट है वही, मतलब एफ की जो डोमेन होगी वही गॉफ की डोमेन होगी। ठीक है, तो गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आना चाहिए। इसी तरीके से फॉग की डोमेन क्या होगी, जो जी की डोमेन होगी, और जी की डोमेन क्या है, वाई। ठीक, तो फॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए। ठीक है बच्चों।